क्या तुम भी सबकी हेल्प करते हो? किसी को मना नहीं कर पाते, हर किसी को हाँ बोलते हो? सो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, पहली चीज़ ना, हम क्या सोचते हैं कि यार मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, सबको वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। देखो, पहली जो मस्ट चीज़ है ना, जो तुम यूज़ नहीं करते हो, वो है नो वर्ड। कि तुम किसी को ना नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, वो तुम्हारे बारे में बुरा ना सोचे। इस वजह से तुम नो को यूज़ ही नहीं करते हो। देखो, पहली चीज़ ना यार, इसमें थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। कैसे तुम्हारी गलती है? फॉर एन एग्जाम्पल, माना तो कल तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल कुछ भी है, तो तुम्हें पता है तुम्हें उसके लिए आज प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आज तुम्हें पूरा दिन उसके लिए लगाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि तुम कल अच्छे से उसको कर पाओ या फिर दे पाओ, अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ पाएँ। तो सीन क्या होता है यहाँ पर, तुम्हारा कोई दोस्त आता है, ठीक है, साथ का वाला आता है, या फिर कोई ऐसे पड़ोस वाला आता है, वो कहता है भाई कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, नॉर्मली क्रिकेट खेलने के लिए, या फिर कुछ कहीं घूमने चलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो तुम क्या करते हो वहाँ पर? तुम क्या करते हो वहाँ पर? तुम अपनी प्रायोरिटी, जो तुम्हारी प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है यहाँ पर? तुम्हारा जो एग्ज़ाम है, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है, वो तुम्हारी प्रायोरिटी है और तुम्हें उसको टॉप में रखना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम यहाँ पर को यार उसको हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है, वो मेरे से बात ना करे, उस चक्कर से तुम उसके साथ खेलने चले जाते हो क्रिकेट या फिर फुटबॉल, या फिर कहीं भी तुम बाहर घूमने निकल जाते हो उसके साथ। अब इसलिए तुमने अपनी यहाँ पर को वो दबा दिया तुम। तो इस वजह से तुमने अपना वो जो तुम्हारा असाइनमेंट था, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल जो भी था, वो तुम्हारा दब गया वहाँ पर। सेम ऐसी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए बुलाता है ना, माना किसी पार्टी के लिए बुलाता है, या फिर तुमसे पैसे मांगता है, या फिर तुमसे नोट्स मांगता है, या फिर कुछ भी मांगता है, तुम उसको हर समय सब कुछ दे देते हो, हाथों हाथ दे देते हो, उसी वक्त दे देते हो, एट द टाइम। तो तुम उसके लिए बहुत अवेलेबल हो। उसे पता है कि तुम, अगर वो तुम्हें देर रात में भी कॉल करेगा, तुम तब भी उसका कॉल पिक कर लोगे। मतलब तुमने छूट दे रखी है उसको, तुम इतने घुस चुके हो उसके अंदर कि उसे पता है भाई मैं इसको, मतलब कुछ भी करूँ, मैं कैसे कुछ मांगूँ इससे, इसकी फेवरेट वॉच मांगूँ, इसकी फेवरेट पेन मांगूँ, दे देगा मेरे को। तो तुमने खुद ही बनाया भाई वो चीज़ अपने लिए, तुमने वो बाउंड्रीज खुद ही क्रिएट करी है अपने लिए कि हाँ भाई कर, तो जो तुझे करना है तू कर। तुमने करा ही वही है उसके लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है भाई इसका, कि तुमने नो बोलना नहीं सीखा है अपनी लाइफ में, कभी नहीं बोलना नहीं सीखा है। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है नो। ये नो यस से ज़्यादा काम करता है। ट्राई करो उसको बोलना। स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है, तुमको खुद को होगा कि यार मेरे को बुला रहा था, वो मेरे को जाना चाहिए था, मैंने नहीं बोल दिया उससे। अब तुम उसके बदले अपना कोई काम कर रहे हो, खुद तुम्हारा पर्सनल काम है, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है, तुमने वो पूरा कर लिया, तुम उसके साथ नहीं गए। भाई वो बंदा 1 दिन सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, तीसरे दिन से भूल जाएगा उस बात को। और अगर तुमने उसका पैटर्न ऐसे क्रिएट करा ना कि कुछ बातों में तुम उसकी हाँ बोल रहे हो, कुछ बातों में तुम उसकी ना बोल रहे हो, जो तुम्हें अच्छी लग रही है, जो तुम्हें लग रहा है कि सेंसिबल बातें हैं, उसमें तुम उसकी हाँ भी भर रहे हो और बाकियों में ना बोल रहे हो। तो भाई अगर पैटर्न क्रिएट कर लेना तुमने अपनी लाइफ में ऐसे करके, तो लाइफ एकदम स्मूथली चलेगी। तो मेन प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? नो बोलना सीखो। अगर नो बोलना सीख गए ना किसी भी चीज़ में, किसी से भी, और चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कैसा भी है, हर बात में हाँ बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हारा भी कुछ है ना यार, तुम्हारा भी कोई मतलब गोल होगा, तो कोई ड्रीम, कोई तुम्हारा एम होगा, तुम उसमें फोकस कर रहे हो, तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हो। ये सिंपल सा फंडा है बहुत, कि नो बोलना सीखो। इसके लिए बहुत अच्छी बुक भी है एक, कितनी सारी बुक है मार्केट में, उनको देखो कि बंदों ने नो बोल के क्या क्या हासिल किया है अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम रूड हो जाओ, तुम एकदम उससे चिड़चिड़े बन जाओ, एटीट्यूड में आ जाओ, पूरा एकदम शाइनेस क्रिएट कर दो अपने सराउंडिंग्स में, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिंपल बात ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कोई काम इंपॉर्टेंट है उस वक्त पे, तो भाई नो बोलना सीखो। तुम्हें पता है कि यार इसको अगर मैंने अभी ना बोल दिया तो ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, मैं इसके आगे जा सकता हूँ। समझ रहे हो उस चीज़ को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो भाई सिंपल सा फंडा है, नो बोलना सीखो। अब ऐसा मत सोचना कि यार वो क्या फील कर रहा है, वो उसे क्या लग रहा है। भाई किसी को कुछ नहीं पड़ा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या वो लग रहा है, क्या वो कर रहा है करके। अगर तुम इतना ही डीप घुस जाओगे ना किसी के अंदर, किसी भी दोस्त के अंदर, किसी भी रिलेटिव के अंदर, किसी भी के अंदर तुम इतना डीप घुस जाओगे भाई, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो हर टाइम अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं होता है किसी के लिए भी। माना तुम अवेलेबल उसके लिए हो अभी भी, ठीक है, तो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम अवेलेबल हो तो फिर चले जाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम खाली बैठो तो चले जाओ तुम उस वक्त। माना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अपना असाइनमेंट बना रहे हो, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमको आधे से बुला रहा है वो, भाई आजा चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, अपना रहता है प्रोजेक्ट जरा, मतलब ऐसा तो वो नहीं कहेगा भाई चला जा यार थोड़ा ऐसे घूम के आते हैं, थोड़ा ग्राउंड मार के आते हैं,
बाद में कर लेना इस चीज़ों को, थोड़ा राउंड मार के आता हूँ। तुम कहते हो हाँ चल यार आ जाता हूँ। इसके बजाय तुम उससे ऐसा कहते कि यार ना अभी मुश्किल है, मैं ला रहा, कल चलते हैं, अभी ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको मैं पूरा करूँगा, कल पूरा सबमिट हो जाएगा, फिर कल चल लेंगे मस्त करके। तो भाई उसको भी बुरा नहीं लगेगा, तुमको भी बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो नाइस बनना यहाँ पर कोई दिक्कत देता है हमको, नाइस बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर नाइस बनने में दिक्कत है। सो अभी से क्या करो, अपनी लाइफ में एक फंडा सेट करो नो बोलने का।